गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित राज्य के प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारीगण, सशस्त्र सेना के जवानों और यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, सभी को जोहार, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आजादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए उनका पुण्य स्मरण करता हूं। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को भी नमन करता हूं। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। ये शासन की प्रकृति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनके कामकाज को नियम निर्धारित किए जाते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारा संविधान अनेक शाश्वत मूल्यों को अपने आप में समाये हुए है, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। गण के प्रति शासन तंत्र की जवाबदेही भी है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और एक पारदर्शी, संविधान निष्ठ और संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है। हमारा झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो या किसान, मातृशक्ति के कल्याण हेतु योजनाओं की बात हो, सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं से स्पष्ट है कि हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ
विकास पर जोर दिया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में अल-कायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल हैं। झारखंड राज्य में आपराधिक अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मूल उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। इनके लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अपराध नियंत्रण में प्रभावी परिणाम की उम्मीद है। आज के इस डिजिटल युग में तकनीक के तेजी से विकास के साथ ही साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को उनकी राशि भी उपलब्ध कराई गई है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे अनेक पहलुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के कल्याणार्थ अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। किसानों का सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक हो और उनकी खेती न केवल लाभप्रद हो बल्कि खाद बीज की खरीदी, उपज का विक्रय, फसल नुकसानी पर राहत और प्रशासन में उनके काम समय पर पूरे हों, इस दिशा में सभी स्तरों पर समुचित व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1.82 लाख लाभुकों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी में पूर्ण अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया है। सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाले मिलेट्स के आच्छादन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.14 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2430 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 2.9 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 7.9 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। मनरेगा अंतर्गत सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षित करते हुए 46,000 से अधिक महिलाओं को मेट के रूप में निबंधित कर उनसे कार्य लिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। वर्ष 2024 में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। राज्य के पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार एवं लाइनिंग हेतु अब तक 55 योजनाओं का पुनरुद्धार कर लगभग 60,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को पुनर्बहाल किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लगभग लक्ष्य को 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपने लक्ष्य पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 34 लाख परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया है। घरों के साथ साथ विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल के पानी का कनेक्शन किया जा रहा है ताकि हर घर जल का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। हम सब जानते हैं कि जल एक सीमित संसाधन है और इसका समुचित उपयोग और संरक्षण ही इस संसाधन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस संसाधन का मितव्ययिता के साथ उपयोग करें, इसके दुरुपयोग के प्रति खुद को भी जागरूक करें और लोगों को भी जागरूक बनाने का काम करें। राज्य में प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। व्यापार और उद्योग का विकास प्रदेश की एक अन्य प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने सुविचारित नीतियां बनाकर राज्य के ढांचागत विकास को ऐसा रूप दिया है कि निवेशक प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों के द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन तथा राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए नई झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी अधिसूचित की गई है, जिसमें अधिकतम 40% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित ईंधन कार्यक्रम के तहत राज्य में इथेनॉल निर्माण की इकाइयों को स्थापित करने के उद्देश्य से झारखंड इथेनॉल प्रमोशन नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी के साथ साथ राज्य के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। हमारी सरकार द्वारा राज्य की खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगवाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे राज्य की खनिज संपदा के खनन से लेकर परिवहन मार्ग गंतव्य स्थल तक का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हुए अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकेगा। श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है। इस वित्तीय वर्ष के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबंध कर 83 करोड़ का भुगतान किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 78 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 1.2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के 3 माह के अंतर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान डीबीटी के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के भूगर्भ शास्त्र में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भूतात्विक अन्वेषण कार्यों के में प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारीबाग में
जियोलॉजिकल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकांश प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षणोपरांत भारत सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रमों तथा निजी प्रतिष्ठानों के कार्य करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार सृजन करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं से जोड़ने के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस दिशा में राज्य में बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए इस वित्तीय वर्ष में 43 पथों और 1 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 89 पथों एवं 9 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 2075 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण आदि कार्य हुआ है। विमानन क्षेत्र को विश्व भर में आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है। हमारी सरकार ने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट सोसाइटी का गठन किया है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के वैमानिकी प्रशिक्षण कार्यों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों की बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु उच्चतर चिकित्सीय संस्थानों में ससमय स्थानांतरण करने हेतु किफायती दर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की गई है तथा इस सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50% की कमी की गई है। ऊर्जा के विकास से अर्थव्यवस्था बढ़ती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के दायित्व के निर्वहन के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण, 33 किलोवाट लाइन एवं 11 किलोवाट लाइन का निर्माण, नए ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन, पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि जैसे कार्यों का संपादन किया गया है। स्वच्छ ईंधन सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से दूर होकर पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रदान करती है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अंतर्गत राज्य में अब तक लगभग 2566 सरकारी भवनों में 58 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है। चांडिल डैम में पीपीओ मोड पर 600 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की आधारशिला है। हमारी सरकार शिक्षा के प्रति सजग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विशेष रूप से राज्य केंद्रित पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु पाठ्यक्रम का विकास किया जा रहा है। शिक्षकों के क्षमता निर्माण एवं विद्यार्थियों के अधिगम उन्नयन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। JCERT तथा सभी डाइट के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया एवं संथाली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बांग्ला एवं उड़िया भाषा की पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना राज्य के सभी विद्यालयों में संचालित की जा रही है। इस योजना के कारण विद्यालयों में नामांकन एवं बच्चों में ठहराव में वृद्धि हुई है। लगभग 30 लाख बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 21,000 से अधिक विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना भी की गई है। जिससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग
मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। हमारी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से लक्ष्य अर्जित कर राज्य और देश का नाम रोशन करें। वे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान दें। राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शोध तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों में शोध तथा नवाचार केंद्र एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा और जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। प्रदेश के छात्रों को देश के उत्कृष्ट संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय संसाधन की कमी नहीं होने देने के उद्देश्य से हमारी सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत अब तक 650 विद्यार्थियों को 46 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1634 लाभुकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और इस पर 71 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। नगरों के बेतरतीब विकास और असंतुलित नियोजन से संसाधन का अपव्यय बढ़ रहा है। हमारी सरकार इस स्थिति को दूर कर शहरों को मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नगरीय विकास को सुसंगत आयाम देने के लिए काम कर रही है। राजधानी क्षेत्र के कांकाटोली चौक एवं बहुबाजार चौक के ऊपर 2240 मीटर लंबे समेकित फ्लाईओवर के कारण क्षेत्र में यातायात सुगम हुआ है। रांची स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों हेतु आवास का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अर्बन सिविक टावर एवं रविंद्र भवन का कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को पक्का घर सुलभ कराने हेतु उल्लेखनीय पहल की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अब तक 2.11 लाख आवासीय इकाइयां स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1.29 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग 64,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारा राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ बाबा की नगरी वैद्यनाथ धाम है तो पारसनाथ जी का शिखर भी है। देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व बेतला है तो पहाड़ों पर बसा नेतरहाट भी है। हाथियों के विचरण के लिए प्रसिद्ध दालमा की पहाड़ी है तो संथाल में मलूटी मंदिर समूह भी है। राज्य पर्यटन की अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने हेतु हमारी सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। इस क्रम में राज्य में पर्यटन व्यवसाय को विनिमय के उद्देश्य से झारखंड पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियमावली गठित की गई है तथा इस वित्तीय वर्ष से निबंधन कार्य प्रारंभ किया गया है। हमारे खिलाड़ियों ने
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मान बढ़ाया है। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पिछले वर्ष आयोजित वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। सलीमा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सलीमा को मिले इस सम्मान से समस्त झारखंड वासी गौरवान्वित हैं। हमारे श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सफलता से बच्चों को विभिन्न खेलों में भाग लेने की प्रेरणा मिल रही है, जिससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आत्मविश्वास से भरपूर हमारे राज्य के युवा खिलाड़ी आगामी खेल प्रतियोगिताओं में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के कल्याण हेतु खिलाड़ी कल्याण कोष का गठन किया है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को उनकी चोट के इलाज पर खर्च किए गए राशि की प्रतिपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 8 खिलाड़ियों को 13.42 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। झारखंड को प्रकृति ने खुलकर अपने वरदान से नवाजा है। हमारे राज्य की पहचान यही है कि वन क्षेत्र और उसकी जैव विविधता। सरकार के प्रयासों से राज्य का वनावरण एवं वृक्षावरण बढ़कर राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.38% हो गया है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य के कई शहरी क्षेत्रों में अवस्थित वन भूमि को सुरक्षित रखने एवं स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण के साथ रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य की जनता की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली और निगरानी प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का 100% निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में मिशन कर्मयोगी माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण दिए जाने के निर्मित IGOT पोर्टल पर विभिन्न विभागों को जोड़ने की कार्रवाई की गई है। नागरिक केंद्रित और अंतर विभागीय वर्क फ्लो के विकास को सुनिश्चित बनाने हेतु विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भी की गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सरकार द्वारा अनुरक्षित डाटा एवं दस्तावेज को अपरिवर्तनीय एवं ट्रैक करने योग्य बनाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके लाभार्थी अपने उच्च शिक्षा, रोजगार के समय सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों और अन्य लेन देन का सत्यापन बिना किसी प्रतीक्षा के कर पाएंगे। ग्रामीण महिलाएं राज्य के ग्रामीण की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य के सभी ग्रामीण परिवार, गरीब परिवार की महिलाओं को सखी मंडल में संगठित कर उनको आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में कार्यरत 2.8 लाख सखी मंडलों को 452 करोड़ रुपए का चक्रीय निधि एवं 1946 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 38,000 से अधिक महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री छोड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा गया है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु हमारी सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसके द्वारा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रतिमाह DBT के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकार का यह कदम महिला कल्याण के प्रति उनकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसने हमारे कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज जरूरत है यह है
कि हम अपने कर्तव्य और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक सच्चा गणतंत्र वही होता है जिसमें अगर प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारियां हैं तो नागरिकों की भी। सफल गणतांत्रिक व्यवस्था में गण और तंत्र दोनों का एक समुच्चय बनना चाहिए। राष्ट्र निर्माण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसा एक परिवार में होता है वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है। एक पीढ़ी अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब हमने आज़ादी हासिल की थी उस समय तक विदेशी साम्राज्य के शोषण ने हमें घोर गरीबी की स्थिति में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद 77 वर्षों में हमने प्रभावशाली प्रगति की है। मुझे विश्वास है इसी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता के साथ हमारा राज्य और देश प्रगति पड़ पर बढ़ता रहेगा। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें हमारे संविधान की बड़ी भूमिका रही है और रहेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम एक ऐसे सर्वसमावेशी देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें जो हमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आज के विश्व में अपना स्थान बनाए। मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासी और शासन प्रशासन प्रदेश के विकास, तरक्की और खुशहाली के सफर में सहभागिता का नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अंत में मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि आपके प्रदेश की प्रगति की डोर आपके हाथ में है और इसकी गरिमा के आप प्रहरी हैं। आइए हम सब मिलकर सुखी समृद्ध झारखंड के निर्माण का संकल्प लें। हम सभी के सम्मिलित प्रयास से हमारा झारखंड हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए हमारा सोनार झारखंड के रूप में स्थापित होगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, आपके एक एक शब्द ने हम सबके दिलों में देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को और भी प्रबल कर दिया है। पुनः हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अब समय आ गया है इस पूरे सुंदर परेड के संचालनकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं फर्स्ट इन कमांड के रूप में सेना के मेजर सुमन कुमार, सेकंड इन कमांड के रूप में सार्जेंट मेजर श्री सुशांत कुमार और बंगाल सशस्त्र पुलिस के प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक मनाबेंद्रा मंडल। कृपया आप आगे बढ़ेंगे। आज का ये पावन पर्व, ये राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस सुंदर परेड का संचालन और इसके लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। फर्स्ट इन कमांड के रूप में सेना के मेजर सुमन कुमार हैं। इनकी सेना में नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई और वर्तमान में फर्स्ट बटालियन जम्मू एंड लाइट इन्फेंट्री रांची में पदस्थापित हैं। सेकेंड इन कमांड के रूप में सार्जेंट मेजर श्री सुशांत कुमार हैं। ये पुलिस की सेवा में वर्ष 2012 में चयनित हुए और वर्तमान में ये रांची जिला में परिचारी प्रवर के पद पर पदस्थापित हैं। साथ ही मेहमान टीम बंगाल सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक मनाबेंद्रा मंडल हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर आग्रह, कृपया इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें महोदय। और तालियां आप सबकी तरफ से बहुत ही सुंदर परेड के लिए, तालियां जोरदार हो इनके लिए। फर्स्ट इन कमांड सेना के मेजर सुमन कुमार, सेकेंड इन कमांड सार्जेंट मेजर श्री सुशांत कुमार और मेहमान टीम बंगाल सशस्त्र पुलिस के प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक मनाबेंद्रा मंडल को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और इनके बाद
उन्हें मेडल प्रदान किया जाएगा जिन्होंने साहस, जोश और वीरतापूर्ण अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखा है। मेडल प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा, और इसके लिए पहला नाम मैं लेना चाहूंगी। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक हेतु श्री प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर, खूंटी, गुमला, चतरा, सिमडेगा, देवघर में एसपी रहे। 2014 से 16 तक एसएसपी रहे। 2015 में एनकाउंटर में सीने पर गोली लगी और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक मिला। सीएम गैलेंट्री मेडल, सीएम सराहनीय सेवा पदक, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, उत्कृष्ट सेवा पदक और असाधारण आसूचना संकलन पदक आपको प्राप्त हो चुका है और आज सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री प्रभात कुमार। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार हों। और अगला नाम श्री होमकर अमोल वेणुकांत, पुलिस महानिरीक्षक अभियान। तालियां आपकी तरफ से मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। अगला नाम अवर निरीक्षक सशस्त्र सुरेंद्र कुमार सिंह, झारखंड सशस्त्र पुलिस 6, जमशेदपुर। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। अगला नाम होगा सहायक अवर निरीक्षक ऑपरेटर मनोरंजन कुमार सिंह, संचार एवं तकनीकी सेवाएं। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। इनके बाद आएंगे हवलदार हेमंत कुमार बैठा, झारखंड सशस्त्र पुलिस 2, टाटी सिल्वे 2, टाटी सिल्वे रांची। अगला नाम हवलदार 208 सिकंदर राय, झारखंड जगुआर रांची। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। अगला नाम हवलदार जल्हा उरांव, खूंटी जिला। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। अगला नाम हवलदार मोहम्मद नाजीर हुसैन, झारखंड सशस्त्र पुलिस 6, जमशेदपुर। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं हवलदार मोहम्मद नाजीर हुसैन, जैप 6, जमशेदपुर। और इनके बाद मैं आवाज देती हूं हवलदार जीतलाल नायक, आईआरबी 5, गुमला। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय। अगला नाम हवलदार रविंद्र कुमार सिंह, आईआरबी 5, गुमला। अगला नाम आरक्षी 207 सचिन सुब्बा, झारखंड जगुआर रांची। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। अगला नाम आरक्षी 208 राजू सिंह क्षेत्री, झारखंड जगुआर रांची। अगला नाम मोहम्मद परवेज आलम, पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार
निर्वाचन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मोहम्मद परवेज आलम। अगला नाम सहायक अवर निरीक्षक एतवा उरांव, झारखंड जगुआर, रांची। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं। अगला नाम हवलदार 145 जीवन ज्योतिष तिर्की, झारखंड जगुआर, रांची। मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। अगला नाम हवलदार 17 संतोष कुमार, झारखंड जगुआर, रांची। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। अगला नाम सहायक अवर निरीक्षक भीमलाल महतो, जेएपीटीसी पद्मा। अगला नाम सहायक अवर निरीक्षक तारामणि टेटे, गढ़वा जिला। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से आपको अलंकृत कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय। अगला नाम हवलदार चक्रधर कुमार महतो, झारखंड सशस्त्र पुलिस 10, होटवार, रांची। अगला नाम हवलदार सिल्वेस्टर किरकिट्टा, झारखंड सशस्त्र पुलिस 2, रांची। अगला नाम कविता विवेक, झारखंड सशस्त्र पुलिस 10, होटवार, रांची। महिला आरक्षी 203 कविता विवेक, जैप्टेन, होटवार, रांची को इस वक्त मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा ये पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए। अगला नाम हवलदार 674 राम बहादुर, झारखंड सशस्त्र पुलिस 1, रांची। अगला नाम हवलदार अनिल दास, गुमला जिला। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। और इसके बाद वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। वीरता के लिए पुलिस पदक में पहला नाम सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार, चाईबासा जिला। वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं। अगला नाम सहायक अवर निरीक्षक सुधीर कुमार, खूंटी जिला। वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करेंगे मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा। अगला नाम पुलिस अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह, सिमडेगा जिला। वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं। अगला नाम पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार, गुमला जिला।
अगला नाम पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार, गुमला जिला। वीरता के लिए पुलिस पदक के लिए अगला नाम है आरक्षी 794 नितेश कुमार सिंह, गुमला जिला। और इनके बाद केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक 2023 से अलंकृत किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा। और इनके लिए पहला नाम श्री होमकर अमोल वेणुकांत, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक से 2023 से अलंकृत। अगला नाम श्री राजकुमार लकड़ा, पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची। केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक 2023 से अलंकरण इस वक्त अगला नाम श्री अनूप बिरथरे, पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ। केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक 2023 से अलंकरण। श्रीमती शिवानी तिवारी, पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सीबीआई। श्री अंजनी अंजन, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। अवर निरीक्षक गौतम कुमार, लातेहार जिला। इनके बाद आएंगी अवर निरीक्षक गौतम कुमार, लातेहार जिला। छठे नंबर पर श्री अंजनी कुमार झा, पुलिस अधीक्षक, जेपीए, हजारीबाग। श्री अंजनी कुमार झा। और इनके बाद अवर निरीक्षक गौतम कुमार, लातेहार जिला। इनके बाद अवर निरीक्षक जमील अंसारी, लातेहार जिला। इनके बाद आएंगे आरक्षी 17 मनोहर राम, लातेहार जिला। हवलदार राजकुमार उरांव, गढ़वा जिला। आरक्षी 1184 रतन कुमार यादव, गढ़वा जिला। केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक 2023 से अलंकरण इस वक्त मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा। श्री कमलेश कुमार, सहायक समादेष्टा, झारखंड जगुआर, एसटीएफ, रांची। इनके बाद आएंगी पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह, झारखंड जगुआर, एसटीएफ, रांची।
केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट ऑपरेशन पदक 2023 की सूची में ये अंतिम नाम आरक्षी 2744 विष्णु शंकर, झारखंड जगुआर, एसटीएफ रांची। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का इन सभी को पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने हेतु। और अब फर्स्ट इन कमांड परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्ति हेतु आगे बढ़ रही हैं। फर्स्ट इन कमांड के रूप में आज सेना के मेजर सुमन कुमार। देश की जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाला हमारा ये राष्ट्रीय पर्व। और अब परेड के विसर्जन की अनुमति प्राप्त करेंगे फर्स्ट इन कमांड। ये कहते हुए कि तिरंगों की आन बान शान बनी रही, हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की पहचान बनी रही। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। Second in command, take charge. निकट लो, चल। विसर्जन को अंदर बाजो, उड़। और ये परेड विसर्जन। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ली, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला वो याद कर ली। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हुई ये परेड इस ऐतिहासिक ग्राउंड से बाहर निकलती हुई। नमन उन अमर बलिदानियों को जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। एक महान कवि ने कहा, जो पंथी को प्राणों का मोह न होता, कर्तव्य मार्ग में मिलन बिछोह न होता। अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटे हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। ऐसे ही जज्बे के साथ आइए हम सब मिलकर अपने महान देश के गणतंत्र दिवस को गर्व और सम्मान के साथ मनाएं और कहें, जय हिंद। जी हां, हमारा गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है देश की सेवा करना। इधर एक ओर परेड का विसर्जन और दूसरी ओर विभिन्न विभागों की झांकियों के प्रदर्शन के लिए सभी विभाग तैयार। योजनाओं का, उनकी शक्तियों का प्रदर्शन करती झांकियां अब प्रस्तुत होंगी आप सबके समक्ष आज के इस ऐतिहासिक, इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर। सबसे पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी होगी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग,
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग और साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभागों की कई योजनाओं से संबंधित ये तमाम जानकारियां देता हुआ, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता हुआ, ये बहुत ही सुंदर मनोरम झांकियों की प्रस्तुति इस वक्त आपके सामने। और सबसे आगे आगे हमारे देशभक्तों की ये टीम आप सबका अभिवादन करते, देशभक्ति के जज्बे को और भी दोगुना करते। गणतंत्र दिवस का ये त्योहार, ये देश का त्योहार, हर गली, हर चौराहा सजता है हर बार, एकता और भाईचारे का संदेश लाता है हर बार। ये दिन हर भारतीय का दिल जोड़ता है हर बार। और आज फिर से एक बार हम सबके दिलों को जोड़ती हुई ये तस्वीर हमारे सामने फिर से एक बार। 26 जनवरी का ये दिन बस एक तारीख भर नहीं है, हमारे देश की लोकतांत्रिक शक्ति, एकता और संविधान की महिमा का प्रतीक है। हर सुबह एक नई किरण लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह यकीनन बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमें हमारे देश की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद दिला रही है। अपने आप के शब्दों ने यकीनन ये देश भक्ति की भावना को जागृत कर रहा है। सबसे आगे आगे हमारे ये देश भक्तों की टोली मंच के सामने से गुजर रही है, अभिवादन करते हुए, सलामी देते हुए। ये देश भक्तों की टोली ये कहते हुए कि न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। मंच के सामने से कि हमारे देशभक्तों की टीम गुजरती हुई हमारे गणतंत्र दिवस का ये संदेश हर ओर एकता, अखंडता और भाईचारे का। हम देश की सेवा में अग्रणी रहें, हमारा देश समृद्ध हो, हमारा देश खुशहाल हो। और इसके लिए आज का दिन संकल्प लेने का कि हर चुनौती का सामना करते हुए हम अपने भारत देश को और आगे लेकर चलेंगे। ये तिरंगे की आन बान और शान के साथ हमारे ये भक्तों की टोली आगे बढ़ रही है। तिरंगों की आन बान शान बनी रहे, हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की पहचान बनी रहे। वीरों की कुर्बानियों का फल है हमारा गणतंत्र, और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी फिर से एक बार बधाइयां और शुभकामनाएं देती हुई ये झांकी की टीमें आगे बढ़ रही हैं। सबसे आगे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के तेज पूर्ण ओज और शौर्य से झारखंड की धरती प्राण सिक्त है। विरासत में मिली जनजातीय संस्कृतियों का सम्मेलन, मांदर की थाप और नगाड़ों की गूंज झारखंड की हवाओं में है। झूमर की छन छन, करम की ताल और छऊ के मुखौटों की खूबसूरती से झारखंड की मिट्टी आह्लादित है। हर्ष, उल्लास, उमंग, जुगट्टा और आपसी सौहार्द हमारे विरासत की विशेषता है। अद्भुत, अप्रतिम, अनूठी विरासत से परिपूर्ण झारखंड औद्योगिक विकास के पथ पर आरूढ़ है। विकास और विरासत को साथ लेकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहने का अनूठा उदाहरण है अबुआ
राज स्वर्णिम झारखंड की इस स्वर्णिम छवि को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। झारखंड के औद्योगिक विकास में टाटा समूह एवं रतन टाटा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विगत वर्ष रतन टाटा जी का देहावसान हो गया और आज हम इस झांकी के माध्यम से झारखंड के औद्योगिक विकास में उनके योगदान को नमन करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राज्य की ओर से यही झांकी, इसी झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पूरे राज्यवासियों के लिए गौरव का क्षण है। स्वर्णिम समृद्धि झारखंड, हाय रे स्वर्णिम समृद्धि झारखंड, हमर सोना हीरा लगे झारखंड, हमर सोना हीरा लगे झारखंड, हाय रे स्वर्णिम समृद्धि झारखंड, हाय रे स्वर्णिम समृद्धि झारखंड, झारखंड, हमर सोना हीरा लगे झारखंड, हमर सोना हीरा लगे झारखंड, हाय रे स्वर्णिम समृद्धि झारखंड, हाय रे स्वर्णिम समृद्धि झारखंड। मंच के ठीक सामने से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राज्य की ओर से इसी झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे राज्यवासियों के लिए गौरव का क्षण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी, स्वर्णिम झारखंड और विरासत विकास की ये झांकी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी इसी झांकी का प्रदर्शन। स्वर्णिम समृद्धि झारखंड, हाय रे स्वर्णिम समृद्धि झारखंड, हाय रे स्वर्णिम समृद्धि। और इसके पीछे आप देख रहे हैं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी, झारखंड के वन्य प्राणी जैव विविधता की झलक प्रस्तुत करती ये झांकी। झांकी के अगले हिस्से में तितली को दिखाया गया है। आप देख रहे हैं तितलियां पर्यावरण सूचक और परागण करता हैं। झांकी के पिछले हिस्से में बाघ और तेंदुए को दिखाया गया है, जिन्हें झारखंड के गढ़वा और लातेहार जिलों में हाल के वर्षों में देखा गया है। राजकीय पशु एशियाई हाथी और राजकीय पक्षी एशियाई कोयल झारखंड की जीव जंतुओं की विविधता को दर्शाते हैं। भारतीय भेड़िया इंडियन वुल्फ महुआदार लातेहार में संपूर्ण भारत में भेड़ियों के लिए समर्पित एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। साथ ही साहिबगंज की गंगा डॉल्फिन को भी दिखाया गया है। लेजर एडजुटेंट स्टार्क के रूप में प्रख्यात गरुड़ पक्षी भी हाल ही में झारखंड के विभिन्न जिलों में दिखाया गया है। ये वन्य जीव जलाशयों और जंगलों के साथ मिलकर एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। थोड़ा सा आप देख रहे हैं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी। मंच के ठीक सामने से इस वक्त इस झांकी का प्रदर्शन झारखंड की वन्य प्राणी जैव विविधता की झलक लिए। झांकी के अगले हिस्से में ये तितली आप देख रहे हैं, पर्यावरण सूचक और परागणकर्ता बाघ, तेंदुआ, और आगे आगे ये हमारे झारखंड की कला संस्कृति को दर्शाती हुई हमारे राजकीय पशुओं को की जीवंतता का एहसास कराती ये झांकी वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी। और इसके पीछे
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ये झांकी राज्य अंतर्गत महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपए, प्रति माह रुपए 2,500 की सम्मान राशि प्रदान करने हेतु झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से झारखंड प्रदेश की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने तथा उनके आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य की महिला श्रमिकों की पलायन की संख्या घटेगी और उनके शोषण पर रोक लगाया जा सकेगा। झारखंड सरकार की बहुआयामी प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्तमान में अत्यंत कम समय में 5 माह में 58.10 लाख लाभुकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। मंच के ठीक सामने से ये झांकी, प्रस्तुत झांकी में आप देख सकते हैं महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में उत्साह एवं उम्मीद के साथ अपना आवेदन जमा कर रही हैं और उसके बाद कार्यालयों में आवेदनों पर स्वीकृति और सम्मान राशि के भुगतान के बाद माताएं बहनें बैंक से सम्मान राशि की निकासी कर रही हैं। सम्मान राशि पाने के बाद माताओं और बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं और अब मैया सम्मान राशि से अपनी जरूरतों की चीजें महिलाएं खुद से खरीद सकती हैं, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। प्रस्तुत झांकी में महिलाएं उत्साह पूर्वक स्थानीय हाट बाजार से अपनी जरूरत की चीजें ले रही हैं। निसंदेह सरकार के इस महती प्रयास से राज्य की आधी आबादी को सम्मान एवं सुरक्षा मिली है, उनके सपनों को पूरा करने का उद्देश्य मिला है और इसका संचालन महिला उद्यमी बनने का सपना भी साकार हो रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवंत किया है। झारखंड सरकार के इसी संवेदनशील प्रयास ने झारखंड के लोगों में खुशहाली का संचार किया है, उम्मीद को जगाया है कि हम सपने देख सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। और इसके ठीक पीछे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन की ये झांकी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ये झांकी मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई अपने ध्येय सेवा ही लक्ष्य को चरितार्थ करती झारखंड पुलिस का चित्रण करते हुए जो पुलिस बल की निष्ठा, साहस और जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है। इस झांकी में राज्य को उग्रवाद एवं नशा मुक्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दिखाया गया है। वर्ष 2008 में स्थापित अपनी सेवा की 16 साल पूरे कर चुके झारखंड जगुआर झारखंड राज्य के नक्सल उन्मूलन अभियान को, नक्सलवाद को खात्मे की ओर अग्रसर करता दिखाई दे रहा है। झांकी में प्रदर्शित झारखंड जगुआर के जवानों का रण कौशल, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त युद्ध कौशल में माहिर, अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये दस्ता विस्फोटक बमों को निष्क्रिय करने में माहिर है। ये दर्शाता हुआ साइबर अपराध की रोकथाम और अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड के द्वारा तैयार किए गए प्रतिबिंब ऐप का प्रभावी असर भी इस झांकी के तहत ERSS परियोजना के तहत डायल 112 में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, सेवा ही लक्ष्य हमारा झारखंड पुलिस, ये प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से। और इसके बाद परिवहन विभाग की झांकी आप सभी के सामने, सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड की झांकी जिसका थीम है परवाह यानी केयर। सड़कें हो सुरक्षित सभी के लिए क्योंकि हमें है आपकी परवाह। झांकी में सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन किए जाने और उससे संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में सड़क सुरक्षा किस तरह से की जा रही है इसे दर्शाया गया है। झांकी का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु आम जनों को जागृत करना है। सड़क सुरक्षा अपनाएं, झारखंड को सुखी बनाएं। झारखंड के अग्रभाग में आप देख सकते हैं सड़क सुरक्षा नियमों को प्रदर्शित किया गया है। आम जनों से अनुरोध किया जा रहा है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, निर्धारित गति से अपनी गति में वाहन न चलाएं, पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, मोबाइल फोन से बात न करते हुए वाहन चलाएं।
कैबिन को परिवहन कार्यालय का प्रतिबिंब रूप बनाया गया है। कैबिन के साइड में हिट एंड रन मुआवजा योजना एवं गुड समर्थन 2020 के बारे में भी बताया गया है। और इसके पीछे आप सब देख रहे हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये झांकी की थीम है बालिका शिक्षा। शिक्षा से सशक्त होती बेटियां, अब हर एक बच्ची बनेगी सशक्त। इसी थीम के साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये झांकी, बालिकाओं के द्वारा झांकी के साथ सभी को जोहार और अभिनंदन किया जा रहा है। गणतंत्र के आनंद में बालिकाएं नृत्य कर अपनी परंपराओं का प्रदर्शन कर रही हैं। कोई आयाम नहीं बढ़ा, कोई लक्ष्य नहीं बढ़ा, हम भेदने को तैयार हैं यदि अंतरिक्ष भी खड़ा। झारखंड की सशक्त बालिकाएं विश्व पटल पर छाने को तैयार हैं। झारखंड की बालिकाएं शिक्षा, खेल, रक्षा, कला, संस्कृति, पर्वतारोहण जैसे किसी भी क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भेदने में सफल है। शिक्षा विभाग के द्वारा समन्वय अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बालिकाओं को सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड सरकार की बालिका सशक्तिकरण की अभिनव योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का प्रदर्शन, उच्च विद्यालयों तक सुगम पहुंचने के लिए उन्नति का पहिया, साइकिल वितरण योजना एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन करती छात्राओं को आप देख सकते हैं इस झांकी में। शिक्षा विभाग की ये झांकी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये झांकी, और इसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ये झांकी। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, महिला स्वरोजगार से मैया आत्मसम्मान। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने स्थापना काल से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। मंच के ठीक सामने से खादी बोर्ड के द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को सूती एवं रेशमी धागा, कटाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही रेडीमेड वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत बोर्ड के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रारंभ करने के लिए शिल्पी रोजगार योजना के अंतर्गत 75% अनुदान एवं 25% अंशदान पर मशीन या उपकरण उपलब्ध किया जाता है एवं प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस प्रकार खादी बोर्ड महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपने घरेलू उत्तरदायित्वों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो, उनका आत्मसम्मान बढ़े। खादी सदैव ही ग्रामीण बुनकर कठिन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं समृद्धि की सीढ़ी का प्रथम पायदान रहा है। खादी महिला सशक्तिकरण एवं मैया सम्मान का अधिकार है। इस प्रकार झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का व्यापक उद्देश्य कारीगरों, बुनकरों, महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार सृजन करना एवं उत्पादित वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराकर सामाजिक आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं ग्राम स्वराज की भावना विकसित करना है और इस दिशा में खादी बोर्ड सतत प्रयासरत है। और इसके बाद आप देख रहे हैं झांकी कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ये झांकी। इसका विषय, इसके थीम समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ये झांकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, औद्योगिक फसलों की बेमौसमी खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था विकसित करते हुए कृषक पाठशाला की स्थापना की जा रही है। कृषक पाठशाला से स्थानीय कृषकों की क्षमता में विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, सुकर पालन, कृषकों को बाज़गार, अनुरूप प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि मंत्र,
साथ ही साथ छोटे छोटे शीतगृह, एकत्रीकरण एवं संग्रहण केंद्रों, भंडारण इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वैसे स्थानीय नागरिक जो कृषि कार्य से जुड़े नहीं हैं, उन्हें कृषक पाठशाला में भ्रमण कराकर कृषि क्षेत्र में हो रहे विकसित तकनीक का अवलोकन करा सकते हैं, जिससे प्रशिक्षण के आंतरिक संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। और इसके बाद आप सब देख रहे हैं झांकी आगे बढ़ रही है ग्रामीण विकास विभाग की। सामने से आगे ना। ग्रामीण विकास विभाग की ये झांकी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर JSLPS के द्वारा इस झांकी का प्रदर्शन। झांकी की थीम है ग्रामीण झारखंड की बदलती तस्वीर, सशक्त होती महिलाएं। इसका उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सशक्तिकरण यात्रा और उनके आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को उजागर करता है। इस झांकी के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। इन योजनाओं में प्रमुखता से बिरसा हरित ग्राम योजना, पलाश ब्रांड, अबुआ आवास और उत्पादक कंपनियों का समावेश किया जाएगा। झारखंड में जो दिखाए गए प्रथम बिंदु हैं वह है सखी मंडल और उनकी भूमिका। आप देख सकते हैं सखी मंडलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं कैसे संगठित हो रही हैं और सामूहिक रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। खेती और मूल्यवर्धन, झांकी में खेती और उससे जुड़े अन्य उद्यमों को दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह से सखी मंडल की महिलाएं कृषि से जुड़कर उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन कर रही हैं। साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना की गतिविधियों और बागवानी सखी की भूमिका भी आप देख सकते हैं इस झांकी में। महिलाओं के द्वारा उत्पादों को पलाश ब्रांड के तहत न केवल एक नई पहचान दी जा रही है, बल्कि उन्हें बेहतर बाजार और विपणन के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस पहल ने ग्रामीण महिलाओं को एक उद्यमी के रूप में स्थापित किया है। झांकी में यह भी देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं सामूहिक रूप से उत्पादक कंपनियों का संचालन कर रही हैं। झांकी का निर्माण वुडन स्ट्रक्चर, थर्मोकोल, 3D आर्ट, पेंटिंग, प्रॉप्स और लाइस आर्टिस्ट के रूप में किया जा रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे झांकियां आगे बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ये सामने खड़े हो गए ना, इनको हटाओ ना यहाँ पर से। कर रहे हैं अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को दर्शाती हुई ये झांकी राज्य भर में चलाए जा रहे टीबी मुक्त पंचायत को दर्शाया गया है। इस झांकी में आप देख सकते हैं टीबी शिविर को दिखाया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गैर संचारी रोगों की जांच, आंख कान आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा को दर्शाया गया है। आकस्मिक रोग, वेक्टर जनित रोग का जांच, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी, NCD जांच एवं परामर्श की सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दर्शाया गया है। सदर अस्पताल रांची को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। अबुआ स्वास्थ्य योजना, जिसके द्वारा पूरे झारखंड में निशुल्क स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए 2 जुलाई 2024 को शुरू किया गया। हर पात्र में परिवार को प्रतिवर्ष 15 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी दी जा रही है। टीबी मुक्त पंचायत रांची को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं वर्ष 2024 में 7,12,230 संभावित टीबी मरीजों की जांच हुई, जिसमें कुल 61,860 टीबी रोगी की पहचान कर उनके निःशुल्क उपचार की गई। झांकी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी प्रदर्शित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की झलकी इस झांकी के तहत प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही साथ सदर अस्पताल रांची को भी इस झांकी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। रांची जिला अंतर्गत 500 बेड का सदर अस्पताल संचालित है। सदर अस्पताल रांची
वासियों को एक जीवनदायिनी के रूप में कार्य कर रही है। अस्पताल को सभी तरह के स्वास्थ्य जांच की आधुनिक मशीनों के साथ तैयार किया गया है। सदर अस्पताल रांची में विगत माहों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एनक्वास, कायाकल्प, इको फ्रेंडली हॉस्पिटल, लक्ष्य आदि। आयुष्मान योजना के अंतर्गत भारत में जिला अस्पताल में श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है सदर हॉस्पिटल को। स्वास्थ्य विभाग की ये झांकी और इसके बाद सभी झांकियां आगे बढ़ती हुई पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की झांकी का प्रदर्शन मंच के ठीक सामने से इस वक्त पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार की प्रस्तुत झांकी नेतरहाट लातेहार पर केंद्रित है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट समुद्र सतह से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जिसे प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से संवारा है। नेतरहाट के सनराइज पॉइंट, मैग्नेलिया पॉइंट से पर्यटक जहां सूर्योदय एवं सूर्यास्त का विहंगम दृश्य देखते हैं, वहीं साल, चीर, पाइन्स के जंगलों के मध्य कोयल व्यू पॉइंट से आकर्षित होते हैं। अपर घाघरी, लोअर घाघरी, राजा डेरा एवं साधनी जैसे छोटे जलप्रपातों के साथ 468 फीट की ऊंचाई वाले राज्य के सबसे ऊंचे वाटरफॉल बूढ़ा घाघ लोध वाटरफॉल का दृश्य नेतरहाट में ही मिलता है। ऐतिहासिक शैले हाउस और नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। झारखंड का हिल स्टेशन नेतरहाट की प्राकृतिक सुंदरता एवं रमणीक दृश्यों को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक सालों भर नेतरहाट घूमने आते हैं। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कई आधारभूत कार्य किए गए हैं। सहायक विद्युत अभियंता पूरन राम की ओर से रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रो केयर डेंटल क्लिनिक लोहार टोला रामगढ़ कैंट की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर अमित सिंह। श्री कृष्णा केमिकल बाजार टावर की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक किशन जायसवाल। जायसवाल हार्डवेयर एंड पेंट्स NH 33 मेन रोड रामगढ़ की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक अरुण जायसवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी भुनु महतो की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एजे ट्रेडर्स जायसवाल कॉलोनी रामगढ़ कैंट की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक अभिषेक जायसवाल। रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मांडू थाना प्रभारी की ओर से रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मोनी जीन्स चट्टी बाजार गोला रोड रामगढ़ की ओर से रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्लोबल ऑटोमोबाइल थाना चौक की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कपिला प्रिंटर गोला रोड कट्टी बाजार की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक संतू डांगी। PS बुक DS कॉम्प्लेक्स थाना चौक की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुलिसमैन्स एसोसिएशन अध्यक्ष रामगढ़ करण यादव की तरफ से रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुदीप कुमार भेंडार रामगढ़ झारखंड की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेंट्रल हार्डवेयर एशियन पेंट के खुला एवं थोक विक्रेता की ओर से रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनीता चौधरी पूर्व विधायक
आजसू रामगढ़ की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। होटल ट्रीट, थाना चौक, रामगढ़ कैंट, झारखंड की ओर से समस्त रामगढ़ एवं झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक संतोष तिवारी।